नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ खास ऐसे उपायों के बारे में बात करेंगे जिनको करने से आपको बहुत ही जल्द लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं से परेशान हैं तो ये उपाय आपके लिए यकीनन बहुत ही लाभदायक होंगे। इन उपायों से आपके तुरंत ही संकट होंगे दूर। नौकरी, व्यापार, गृह क्लेश से परेशान हैं तो जरूर करें ये उपाय। शास्त्रों के अनुसार इनके लिए 3 शर्तों का पालन करना जरूरी है। यदि आप शर्तों का पालन करते हैं तो ही आगे इस वीडियो में बढ़ें। पहली शर्त, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। दूसरी शर्त, घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करें। तीसरी शर्त, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी नकारात्मक ना सोचें और ना ही बोलें। यदि आप यह उपाय ना भी करें तो अंतिम उपाय ही कर लें तो 100% आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती और धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कपूर की बत्ती रख दें। वहां रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर करेगा। नंबर 2, प्रतिदिन गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव जी के मंदिर में सोमवार, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा जी के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि देव के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है, बल्कि इस दिन की दिशा ईशान है। ईशान दिशा में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है। जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हिंदू धर्म में गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इन दिनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है कि प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होता है जो आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। नंबर 3, हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। नंबर 4, भोजन करने से पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैष्णो देव यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी की धूप, हिंदू धर्म में धूप देने और दीप धूप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। खास करके चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य दें। सुबह दी जाने वाली धूप देवगण के लिए होती है, शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए होती है। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दे तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर ले, पवित्र होकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जानी चाहिए। धूप देने के बाद जब तक उसका असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत ना बजाएं। हो सके तो कम से कम बात करें। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार समय का रखें ध्यान। पूर्णिमा और अमावस्या मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास करके केवल कार्य ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकार लोग कहते हैं कि प्रतिपदा, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण उक्त 8 दिनों में पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद से दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय से पहले के काल को देव का काल कहा जाता है। इन कालों में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। नंबर 6, सच बोले और वादा निभाएं। प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपके पितर और देवता आपको सुन रहे हैं।
आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज़ या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ होते हैं जो सच बोलते हैं और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए कसम खाते हैं। उनमें से भी सबसे अधिक दोषी वे लोग हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर या धोखा देकर अपना माल बेचते हैं या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह के वादे करके बाद में मुकर जाते हैं। यदि आपकी भी ऐसी कोई आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थना और कामनाओं का कोई महत्व नहीं रहेगा। नंबर 7, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता को व अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न और जल की व्यवस्था करने से उनकी दुआ मिलती है। इसे वेदों में पंचजन्यम कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं। चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितर तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटी को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। नंबर 8, कालिका माता से क्षमा मांगे। यदि आप किसी मानसिक कला, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाए। वहाँ जाकर अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग ले। फिर कभी कोई बुरा कार्य ना करने का वादा करें, लेकिन ध्यान रहे वादा तभी करें जब निभा सके, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार माता के मंदिर जाएं। वहाँ क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटे। माँ कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गूलर के फूल, लाल वस्त्र या चुन्नी अर्पित कर सकते हैं। भोग में हलवा या दूध की बनी मिठाइयाँ चढ़ाना शुभ होता है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि माँ प्रसन्न हो जाती है तो उसके लिए आशीर्वाद से जीवन सुखद बन जाता है। नंबर 9, जल अर्पण करें। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। यदि आप ऐसा कुछ दिनों तक करते हैं तो धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होने लगेगी। नंबर 10, हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बट के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। 11 छाता दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल, सिक्का, रुपया या पैसा डालें और उसमें अपनी परछाई देखें। इसके बाद यह तेल किसी मांगने वाले को दान कर दें या फिर किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय कम से कम 5 शनिवार करें। इसके से आपकी शनि की पीड़ा शांत होगी और शनि देव की कृपा शुरू होगी। नंबर 12, नारियल का उतारना। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से उतारने से यह उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार तक ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो यह उपाय उसके लिए उत्तम है। नंबर 13, सभी प्रकार के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दे। ध्यान रहे इनमें से किसी एक मंत्र का ही जाप करें। कम से कम 43 दिनों तक सुबह और शाम नियमित रूप से जाप करें। जब इस जाप का असर शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। जाप के दौरान झूठ ना बोलें, तामसिक भोजन ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर भी जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर